नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करवा रखी थी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। अभी तक आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स मिल रहे थे, वीडियो लेक्चर्स, वो रेगुलर नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि मेरी जो ड्यूटी थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में लग रही थी, जिसलिए मैं बहुत बिजी हो रही थी। अब से आप लोगों को रेगुलर वीडियो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को 2 यूनिट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स सेकंड कंप्लीट करवा रखी है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो पहले थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट पढ़े, फिर थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पढ़े। आपका 2 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी हैं। अभी जो है मैं आपको थर्ड यूनिट स्टार्ट करवा रखी थी। इस थर्ड यूनिट में मैंने एक वीडियो लेक्चर्स बनवा दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो आपकी यूनिट फोर्थ यूनिट है। इस यूनिट में मैंने आप लोगों को फैराडे फर्स्ट लॉ कंप्लीट करा दिया था। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूं। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, उसकी क्वांटिटी जो है वो उसमें बहने वाली विद्युत धारा की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या कहा, किसी भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, मीन्स उससे उसका निक्षेपण हो रहा है या उस पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, इन दोनों ही केस में उनकी जो क्वांटिटी है W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसमें बहने वाली विद्युत धारा, उसमें पास होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी के ऊपर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया था और हमने कोई कांस्टेंट काम में लिया था Z। इस Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। Q जो होता है वो होता है आवेश, आवेश होता है विद्युत धारा इनटू में टाइम, कि कितने टाइम इनटू कितनी इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो Q इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी होती है। मैं I इंटू T की वैल्यू यहां पुट कर देती हूं तो W की वैल्यू मेरे पास आती है Z इंटू I इंटू T। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है कि यदि मैं एक सीरीज में सेल्स लगे हुए हैं और इन सेल के इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की क्वांटिटी कितनी होगी या किस बात पे डिपेंड करेगी, वो डिफाइन किया। फैराडे के सेकंड लॉ में क्या डिफाइन किया गया कि एक सीरीज में यदि कोई सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, कोई सेल हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं और इन सीरीज में जुड़ने के बाद इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की क्वांटिटी कितनी होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, वो फैराडे के सेकंड लॉ से डिफाइन किया गया। फैराडे सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहा गया सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में ये कहा कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जो इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट हो रही है, उन इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी W
जो है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या कहा गया? वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ई के इक्वल। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रोड किसमें जुड़े हुए हो, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड इन ए सीरीज, जब सीरीज में जुड़े हुए हैं इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है उस इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू सेम है। या ये कहा जाए कि जब अलग अलग सेल के इलेक्ट्रोड्स को एक सेम विद्युत धारा पास कराई जाए, सेम इलेक्ट्रोसिटी पास कराई जाए, तो इनके इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट हो रहे हैं उन सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होती है। किनके इक्वल होती है? केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स हमेशा W अपॉन E एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये है फैराडे का सेकंड लॉ। दोबारा सुन लो, फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब हम किसी भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को एक सीरीज में जोड़ते हैं तो इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की क्वांटिटी, सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो इक्वल साइन लगाया, मीन्स कोई कांस्टेंट आया तो W अपॉन E ये इक्वल टू होता है कोई कांस्टेंट। मान लो एक सेल बनाया गया और उन सेलों को डिफरेंट सेल बनाए गए और उन सेलों को एक सीरीज में जोड़ दिया गया। कौन कौन से सेल थे? H2SO4 फिल किया हुआ है इसमें, इसमें हाइड्रोजन गैस और O2 गैस फिल की गई है और इनको किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है। सीरीज में जोड़ने का मतलब इसी तरीके से जोड़ना। फिर कोई कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं, थोड़ा सा समझने के लिए बना रही हूं मैं, इनको भी बैटरी से जोड़ दिया और किसी सिल्वर के इलेक्ट्रोड को AgNO3 के सॉल्यूशंस में डिप किया हुआ है। और इनको भी किसी बैटरी से जोड़ दिया। मीन्स ये किससे जोड़ा है? सीरीज में। इन सीरीज में किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहां तक क्लियर है? तो इनमें डिपॉजिट होने वाले O2 या H2, यहां डिपॉजिट होने वाले कॉपर या यहां पे डिपॉजिट होने वाले सिल्वर, या डिजोल्व होने वाले कॉपर या डिजोल्व होने वाले सिल्वर, इनकी क्वांटिटी जो है वो डिपेंड कर रही है इनके केमिकल इक्विवेलेंट पे। मान लिया इस पे डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी W1 है और इस सेल पे डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी W2 है। इस पे डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंट जो है वो E1 है और इसके उस पे डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंट E2 है। उस केस में क्या होगा? W1 अपॉन E1 ये इक्वल टू हुआ W2 अपॉन E2। मैंने क्या कहा कि कोई सेल जो सीरीज में लगे हुए हैं, एक सेल पे डिपॉजिट होने वाले
सब्सटेंस की क्वांटिटी तो W1 है और उस सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंट E1 है। सब्सटेंस ए जो डिपॉजिट हो रहा है उसकी क्वांटिटी है W1, उसका केमिकल इक्विवेलेंट E1। तो फैराडे के लॉ और इक्वल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग W1 अपॉन E1 किसके इक्वल होगा? किसी कांस्टेंट के इक्वल। वैसे ही W2 दूसरा सब्सटेंस है जिसका इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट E2 है, तो क्या होगा? W2 अपॉन E2 ये भी क्या होगा? किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं ये कह सकती हूं क्या? W1 अपॉन E1 इसकी वैल्यू होगी W2 अपॉन E2। W1 को यहां ले आओ तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी W1 अपॉन W2 ये इक्वल टू होता है E1 अपॉन E2। ये है फैराडे का सेकंड लॉ। क्या है ये? फैराडे का सेकंड लॉ। अब देखो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W1 की वैल्यू क्या थी? भाई सेम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन इनका क्या चेंज है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मैंने ये कहा सब्सटेंस ए का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो क्या है? Z1 है। और सब्सटेंस बी इसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू Z2 है। किसमें लगा हुआ है? ये सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगे हुए हैं मींस इसमें जो पास होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसकी क्वांटिटी क्या है? दोनों में इक्वल है। सब्सटेंस ए वाले सेल में भी Q है और सब्सटेंस बी वाले सेल में भी Q इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसमें सब्सटेंस ए जो है वो डिपॉजिट हो रहा है W1 और बी पे W2 सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। इसमें W1 ग्राम और यहाँ पे W2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो W1 किसके इक्वल होगा? Q इंटू Z1 इंटू Q यही होगा। और W2 ये किसके इक्वल होगा? Z2 इंटू Q। आपकी ये इक्वेशन हमने कहां से निकाली? फैराडे के सेकंड लॉ से। इस इक्वेशंस को नंबर 1 और ये इक्वेशंस 2 और ये इक्वेशंस 3 मींस W1 और W2 की वैल्यू मैं 2 और 3 से किस में पुट करूं? इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरे पास क्या आएगा? E1 अपॉन E2 ये तो था ही E1 अपॉन E2। अब मैं W1 की जगह में इक्वेशन पुट कर रही हूं Z1 इंटू Q और W2 की जगह इक्वेशन पुट कर रही हूं Z2 अपॉन Q। मीन्स इस Q से Q कैंसिल आउट। वे सेम विद्युत धारा सेम इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो Q से Q कैंसिल आउट। मीन्स अब यहाँ पे क्या रिलेशनशिप बनी? E1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? Z1 के। मीन्स E किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? Z के। E क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फैराडे के सेकंड लॉ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो केमिकल इक्विवेलेंट
ये क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक क्लियर? अब देखो, इन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि जब हम 1 कूलम चार्ज पास करते हैं 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी और 1 सेकंड तक पास कराया जाता है, तो जो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशंस में से पास कराते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो डिपॉजिट होता है 0.0011180 ग्राम। क्या? तो उस केस में इन्होंने एक फैराडे को डिफाइन किया। 1 फैराडे किसे कहते हैं? क्या कहा कि जब Q की वैल्यू 1 कूलम हो। Q की वैल्यू 1 कूलम हो, उस केस में AgNO3 के सॉल्यूशंस में जब 1 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो Ag जो डिपॉजिट हो रहा है वो वैल्यू आती है 0.00111 ग्राम। इस तरीके से आती है, मीन्स इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल आती है, 118 आती है। यहां तक क्लियर? अब हमें ये पता है कि Z जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के इक्वल होता है। इसका मतलब है सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट अपॉन उसमें बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी के कारण डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की क्वांटिटी, ये वैल्यू आती है 1 कूलम के इक्वल। और 1 कूलम कब मिलेगा? जब हमें 96500 इतनी विद्युत धारा उसमें पास कराई जाती है, और ये होता है कूलम। इतने कूलम पे हमें क्या मिलता है? AgNO3 का 1 AgNO3 का जो Ag डिपॉजिट हो रहा है वो 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे। इन्होंने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन क्या की? इन्होंने ये कहा कि जब 1 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी जब हम AgNO3 के सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो Ag का जो डिपॉजिट वैल्यू है वो मिलती है हमें 0.0000111 ग्राम मिलती है। मीन्स इसका मतलब इससे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो 1 फैराडे मीन्स 96500 कूलम के आसपास इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट जब डिपॉजिट होता है या 1 मोल उसका डिपॉजिट होता है तो उसके लिए 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है। इसको फैराडे ने कहा था, इसलिए इसको क्या कहा? फैराडे का नियम बना दिया। यहां तक क्लियर? तो फैराडे की डेफिनेशन क्या बनी? 1 फैराडे कि जब हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की वो क्वांटिटी जो उस सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करती है क्या कहलाती है? फैराडे कहलाती है। 1 फैराडे F से डिनोट किया जाता है। फैराडे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which require to deposited or liberated 1 ग्राम equivalent
weight of any substance, कोई भी सब्सटेंस का जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होने के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो 1 फेराडे कहलाती है, और ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इसको फेराडे का नाम दिया गया। किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है वो कांस्टेंट होती है और वो 1 फेराडे के इक्वल होती है। यहां तक क्लियर? इस 1 फेराडे की जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कूलम्स। हो सकता है बहुत सारी बुकों में इसको जो है वो 96566 कूलम के इक्वल भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है 9500 कूलम के इक्वल होती है और इसको 1 फेराडे कहा गया है। आज की क्लास में मैंने आपको फेराडे का सेकंड लॉ कहा। फेराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब कोई भी सेल जो है वो सीरीज में जुड़े हुए रहते हैं तो इन सेल के इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या कहें कि ये जो जब इलेक्ट्रोड्स में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होने वाले डिफरेंट सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये था फेराडे का सेकंड लॉ। इस फेराडे का सेकंड लॉ का यूज करते हुए हमने 1 फेराडे को डिफाइन किया। इन्होंने क्या किया, AgNO3 लिया, H2SO4 का एक इलेक्ट्रोड लिया और उसके बाद इन्होंने कॉपर का लिया। सब में इन्होंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, 96500 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और उन्होंने देखा कि सबके इलेक्ट्रोड पे इनके 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के ही वो डिपॉजिट हो रहे हैं। इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होने के लिए जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है या इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी होती है उसको 1 फेराडे कहा गया और उस 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम्स। यहां तक ये फेराडे का सेकंड लॉ था। फेराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें पास होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के। और फेराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब Q की वैल्यू सेम है तो ये W किस बात पे डिपेंड करेगा, तब ये W जो है वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें हमने फेराडे के फर्स्ट लॉ में हमने Z को डिफाइन किया था और फेराडे के सेकंड लॉ में हमने किसको डिफाइन किया, फेराडे को डिफाइन किया। इसमें क्या था कि जब 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड तक पास कराई जाती है तो जो इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट हो रहे हैं सब्सटेंस वो उनकी केमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। जेड की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपसे बहुत बार। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसे कहा जाता है, क्या डेफिनेशन है, जेड W जो है वो Z इंटू Q, Q का मतलब I इंटू T, और इसको डिफाइन करने के लिए क्या कहा था, 1 एम्पियर की विद्युत धारा जब 1 सेकंड तक पास कराई जाती है तो उन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो उनका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाती है। और यहां से हमने फेराडे के सेकंड लॉ में हमने 1 फेराडे की वैल्यू निकाली। 1 फेराडे क्या है
कि किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाला जब कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है तो इसको डिपॉजिट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है वो 1 फैराडे के इक्वल होती है और इसकी वैल्यू जो है वो हर एक सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो 96500 कूलम के आसपास होती है। यहां तक मैंने आप लोगों को फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ डिफाइन कर दिया। अब हम कल की क्लास में जो है वो कंडक्टेंस पढ़ेंगे कि कंडक्टेंस किसे कहा जाता है, इसका क्या यूनिट होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं। ये सब डेफिनेशंस छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं लेकिन ये बहुत काम की है, आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। थैंक यू।